नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल्स। एक ही वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, लीनियर इन इक्वेशन विथ वन और टू वेरिएबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर इन इक्वेशन। लीनियर इन इक्वेशन we know that linear equation is an equation which involve, पहले linear equation देखते हैं। linear equation क्या होता है? पहले equation is a comparison between the two mathematical statements by using equality sign. For example, ax plus b equal to c, ax plus b equal to c। यहाँ पर लेफ्ट साइड और राइट साइड कंपेयर किया गया है इक्वल साइन से। ये लीनियर इक्वेशन हो गया ax प्लस बी इक्वल टू सी। ऐसे ही इनइक्वेशन क्या होता है? इनइक्वेशन इज द कंपैरिजन बिटवीन statements by using less or equal or less or equal or greater or equal sign. For example, ax plus b is less than 0, ax plus b is greater than 0, ax plus b is less or equal to 0, ax plus b is greater or equal to 0। ये हो गया इनइक्वेशन, लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि ax प्लस बी इज लेस देन 0। यहाँ पर x, यहाँ भी x और x, इन सभी केसेस में x जो है वेरिएबल है। Here only one variable. The above equation involve only one variable, that is x. Also the degree of this particular equation is 1। तो यहाँ पर सभी की डिग्री 1 है, इसलिए ये इनइक्वेशन क्या होगा? लीनियर इनइक्वेशन होगा। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दे रहे हैं 5x is less than 24। इसको सॉल्व करना है। Solve the above equation, and here there are two cases. When x belongs to n and x belongs to I stand for integer। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5x is less than 24। यहाँ पर ये एक लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल है और इसमें एक ही वेरिएबल x इन्वॉल्व है जिसकी डिग्री 1 है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे। 5x इज लेस देन 24। इसमें क्या करते हैं? पहले हम इसका वैल्यू निकालने के लिए इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में, या डिवाइड करें, या ऐड करें, या सब्सट्रैक्ट करें। दोनों केसेस में इन ऑल द केसेस द इनइक्वालिटी साइन विल रिमेन अनचेंज। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हमारा परम उद्देश्य ये है, या मेरा कॉमन मोटो ये है कि x को हम x साइड में करें और बाकी जो कांस्टेंट नंबर है उनको अदर साइड में करके x की वैल्यू निकालें। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड में, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 5। हियर वी गेट x इज लेस देन 4.6, x is less than 4.6. It means
इन द फर्स्ट केस एज x बिलोंग्स टू n, क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट में क्या होगा, इसमें केवल वही नेचुरल नंबर आएंगे जो कि 4.6 से कम हो, यानी 1 2 3 4 ओनली अप टू दिस, ये ऑल द नेचुरल नंबर्स विच आर लेस दैन 4.6 विल बी द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट पार्ट। अब इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पर जैसे 0 हो गया, 1 2 3 4 5, तो 4.6, ये 4.6 है। अगर ये 4.6 है तो यहाँ पर हम x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, यानी 4 सॉल्यूशन होंगे या 4 मेंबर्स आर देयर फॉर दिस सॉल्यूशन सेट। सो 1 2 3 4, इस प्रकार हम नेचुरल नंबर को जो कि इस पर्टिकुलर इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये मान लीजिए 4.6 है तो 4.6 है, ये 4.6 है, तो 4.6 के पहले कितने नेचुरल नंबर हैं, 1 2 3 4। वैसे ही सेकेंड पार्ट में आप देखेंगे, सेकेंड पार्ट में x बिलोंग्स टू i, x बिलोंग्स टू i, यानी x इज एन इंटीजर। अब x इज एन इंटीजर which is less than 4.6, यानी solution set will be x such that x belongs to I and x is less than 4.6, यानी सभी देखिए नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे 0 हो गया, -1 -2 -3, ये माइनस इन्फिनिटिव और ये हो गया आपका इन्फिनिटिव, 1 2 3 4 5, यानी -4.6 सपोज दिस इज द 4.6, तो इसको हम क्या करेंगे, एक सर्कल से दे देंगे, सर्कल विदाउट शेडिंग, और बाकी लेफ्ट साइड में जितने पॉइंट आएंगे सबको हम डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी x इक्वल टू 4.6 इज नॉट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बट अदर देन 4.6, यानी ये जो ओपन सर्कल इंडिकेट दैट द पॉइंट ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट और लाइन इट इज नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ से लेफ्ट साइड में जितने पॉइंट आएंगे सभी इसके सॉल्यूशन सेट में आएंगे। इक्वेशन का ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है, हाउ टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और उसका प्रोसीजर क्या है, ग्राफ ऑफ इक्वेशन ऑफ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ग्राफ of linear inequation in one variable। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, सॉल्व 5x minus 8 which is greater or equal to 0 graphically, यानी इस पार्टिकुलर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है और उसका सॉल्यूशन सेट दिखाना है। इसमें पहले क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कैसे ग्राफ बनाते हैं उसका ध्यान रखिए। पहले हम ये इक्वेशन इनइक्वलिटी साइन को हटा करके और इक्वल साइन, जैसे 5x minus 8 equal to 0, so we consider the given equation as 5x minus 8 is greater or equal to 0 as 5x minus 8 equal to 0।
यानी क्या हो जाएगा 5x और x इक्वल टू 8/5 विच इज 1.4, x इक्वल टू 1.4. नाउ प्लॉट द ग्राफ. हियर x इक्वल टू 1.4 is a line parallel to y axis. ठीक है. So plot the graph with simple line as inequality sign is not very strict. वेरी स्ट्रिक्ट और नॉट वेरी स्ट्रिक्ट मतलब क्या होगा? अगर वेरी स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो हम ऑर्डिनरी लाइन से जो है इसको इंडिकेट करेंगे. वही अगर स्ट्रिक्टनेस आ गई, स्ट्रिक्टनेस मतलब अगर ये साइन दिया हुआ लेस exactly greater or less sign is given, then in that case the graph will be plotted with a dotted line. In this particular case क्या करेंगे? We'll use the dotted line. और dotted line का मतलब क्या हुआ कि point on the dotted line are not included in solution set और in solution region. ध्यान रखिए, डॉटेड लाइन पर जो भी पॉइंट पाए जाएंगे वो जो है सॉल्यूशन सेट से बाहर होंगे. लेकिन यहाँ पर ऐसा केस नहीं है क्योंकि ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है. अब क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए हमने प्लॉट कर दिया x एक्सिस एंड y एक्सिस. x इक्वल टू 1.4 यानी ये अगर कंसिडर करते हैं 1 और ये 2, 3, 4 तो 1.4 विल कम हियर. 1.4 यानी एक लाइन पैरेलल हम ड्रॉ करेंगे जो कि 1.4 से लाई करेगी, 1.4 से पास करेगी. ये x इक्वल टू 1.4. अब ये लाइन जो है पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करती है. एक तो राइट साइड हो गया रीजन और एक लेफ्ट साइड रीजन हो गया. अब हमको ये चेक करना है, विल टेक वन पार्टिकुलर पॉइंट से x इक्वल टू 0 विच इज़ नॉट ऑन द लाइन. हम एक पार्टिकुलर पॉइंट सर्च करेंगे. क्योंकि एक ही वेरिएबल है इसलिए हम x इक्वल टू 0, अगर दो वेरिएबल रहता तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 कंसिडर करते हैं. अगर x इक्वल टू 0 इस पार्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तब इस पार्ट को हम सेट करेंगे, अदरवाइज अदर पार्ट को सेट करेंगे. हियर वी टेक x इक्वल टू 0 विच डज नॉट सेटिस्फाई. अगर मान लीजिए फॉर विच, देखिए फॉर विच 5 इंटू 0 माइनस 8 इज greater or equal to 0 इज नॉट करेक्ट और इज नॉट ट्रू. देखिए नॉट ट्रू मतलब x इक्वल टू 0 डज नॉट सेटिस्फाई the above equation, does not satisfy the above equation. Therefore x equal to 0 is not in the solution region. Hence other part of the line is shaded, which represent the solution region.
x इक्वल टू 0 कहाँ आएगा, x इक्वल टू 0 यहाँ आएगा। अगर ये पार्टिकुलर माइनस 8 इज लेस देन 0, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस 8 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो x इक्वल टू 0 मतलब ये पार्टिकुलर रीजन सॉल्यूशन रीजन में नहीं आएगा। और इस पार्टिकुलर केस में क्या करेंगे, हम अदर साइड को सेट करेंगे, ये द पोर्शन विच इज नॉट कंसिडरिंग x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 सॉल्यूशन रीजन में नहीं आएगा। ये शेडेड पार्ट आपका सॉल्यूशन रीजन होगा, शेडेड पार्ट विच इज शेडेड विच रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन रीजन। इस प्रकार से हम सॉल्यूशन सेट हमारा क्या हो गया, शेडेड रीजन हो गया, यानी 5x माइनस 8 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यानी राइट साइड ऑफ दिस पार्टिकुलर लाइन, this particular region will be the shaded region which will represent the solution set। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे मान लीजिए ax प्लस by प्लस c लेस देन 0 और ax प्लस by प्लस c इज ग्रेटर देन 0 और ax प्लस by प्लस c इज लेस आर इक्वल टू 0 एंड ax प्लस by प्लस c is greater or equal to 0 are called linear inequations in two variables, क्यों ये लीनियर है, x का पावर 1 है, y का पावर 1 है। यहाँ पर देखेंगे कि ये इनइक्वलिटी साइन, these two inequality signs are considered very strict, whereas these two are not so strict. It means the points lie in this particular region will be included in the solution set, whereas here we shall use the dotted line for plotting the graph of this particular equation। और इसमें कैसे ग्राफ को प्लॉट किया जाता है ये भी ध्यान देने योग्य बात है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि कैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ बनाया जाता है, वैसे यहाँ भी हम उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे ग्राफ बनाने के लिए। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variables। जैसे मान लीजिए ax प्लस b y प्लस c इज लेस आर इक्वल टू 0। इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसको ax प्लस b y प्लस c इक्वल टू 0 को इक्वेशन कंसिडर करेंगे और इसका ग्राफ बनाएंगे। इसके लिए हम x और y का टेबल बनाएंगे, दो वैल्यू, फॉर x इक्वल टू 0 वी गेट समथिंग y इक्वल टू 0 वी गेट समथिंग द वैल्यू ऑफ x। और देखेंगे कि इस पॉइंट को हम a कंसिडर करेंगे, इस पॉइंट को b कंसिडर करेंगे। वो लाइन जो है दो पॉइंट के थ्रू क्रॉस होगी और वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। इसके बाद हम x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 से चेक करेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं एबव इक्वेशन को, वेदर
x equal to 0, y equal to 0, which is not on the line, satisfy or not the above equation, if satisfied, then the region containing x equal to 0, y equal to 0 will be shaded. Otherwise, other region will be shaded. Other region will be shaded. तो चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. Solve graphically a particular equation I will give, that is 2x minus y is greater or equal to 1. Solve 2x minus y is greater or equal to 1 graphically. यहाँ पर दो वेरिएबल है x एंड y. इसको हमको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है. तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर 2x minus y is greater or equal to 1 as 2x minus y equal to 1. 2x minus y equal to 1. और इसके जगह पर हम इसका टेबल बनाएंगे. पहले x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू x इक्वल टू 2 लेंगे, फिर y इक्वल टू 0 लेते हैं, और x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2. यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे. जैसे मान लीजिए कि x इक्वल टू 2, अगर x इक्वल टू 0 हम लेते हैं तो y क्या हो जाएगा, if x इक्वल टू 0 then y माइनस y इक्वल टू 1, यानी y क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा. वही अगर x इक्वल टू 2 लेते हैं, 2 इंटू 2 4 माइनस y इक्वल टू 1, यानी माइनस y इक्वल टू -3, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3. यानी इस पार्टिकुलर पॉइंट को हम A कंसीडर करेंगे, इसको B कंसीडर करेंगे. अभी क्या करना है, इस पार्टिकुलर पॉइंट को हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं. हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन x और y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा. 0 minus 1, that is here 0 minus 1, this is the point A, and 2 3. मान लीजिए यहाँ पर ये 2 हो गया और ये 3, 2 3, sorry 3 here. So this is the point which will indicate point B. A और B को किससे ज्वाइन करेंगे, एक साधारण लाइन से, सिंपल लाइन से. We plot the graph of the above equation by using a simple line, यानी डार्क लाइन. जैसे ये हो गया, इसको रिप्रेजेंट करेंगे. ये हो गया x, 2x माइनस, ये हो गया आपका 2x माइनस y इक्वल टू 1. दिस लाइन विल रिप्रेजेंट x 2x माइनस y इक्वल टू 1. क्यों डार्क लाइन हमने यूज़ किया, क्योंकि इनइक्वलिटी साइन बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है. यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल दोनों साइन दिया हुआ है. अब हमको क्या करना है, हमको ये चेक करना है कि x इक्वल टू 0. देखिए ये लाइन AB पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक राइट साइड में है और एक लेफ्ट साइड में. एक रीजन जो है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 को लाई नहीं करता है, बाकी जो है अदर पार्ट x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 को कंटेन करता है. यहाँ पर we draw the graph of 2x minus y equal to 1
with a line AB passing through A 0 minus 1 and B 2 3, which divide the plane into two regions, into two parts. Now we take x equal to 0 and y equal to 0. अगर x equal to 0 और y equal to 0 इसमें देते हैं, for which 2x minus y, that is 2 into 0 minus 0 is greater or equal to 1. So 0 minus 0 यानी 0 is greater or equal to 1, which is not true. Which is not true. It means other part of the region will be shaded, which is required solution region. तो x equal to 0 और y equal to 0 is not part of solution. यानी x equal to 0 y equal to 0 ये पार्ट हो गया. तो हमको किस पार्ट को सेट करना है? अदर पार्ट. अदर पार्ट मीन्स द पोर्शन द अदर साइड ऑफ द लाइन. ये हो जाएगा. दिस इंटायर साइडेड रीजन विल बी द सॉल्यूशन रीजन. इस प्रकार से हम इस पार्टिकुलर इन इक्वेशन विच इज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इट्स graph can be plotted and the shaded region will be considered as the solution region of the given equation. ठीक है. इसी प्रकार से a system of an equation can be plotted on the graph. जैसे मान लीजिए कि दो इक्वेशन दिया हुआ या तीन इक्वेशन दिया है. 2x minus y is greater or equal to 1. X plus 2y is less or equal to 2. Solve graphically. Next question है solve graphically. इसमें a number of inequation will be there. The first inequation is 2x minus y. X plus 2y is less or equal to 10. x plus 2y is less or equal to 10. Second inequation है x plus y is less or equal to 6. x plus y is less or equal to 6. Third है x is less or equal to 4. x is less or equal to 4. And the other one is x is greater or equal to 0. y is greater or equal to 0. यहाँ पर तीन इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी तीनों के ग्राफ बनाए जाएंगे और x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0. x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा? द रीजन राइट साइड ऑफ द ओरिजिन. y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 द रीजन एबव ओरिजिन, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट को ये पार्टिकुलर इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा. तो पहले स्टार्ट करते हैं. हम क्या करेंगे, एक एक करके तीनों का ग्राफ बनाएंगे और चेक करेंगे कि वेदर द गिवन पार्ट इज इन द सॉल्यूशन रीजन आर नॉट. x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 कंसीडर करके चेक करेंगे. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले लेट let x plus 2y is less or equal to 10 as x plus 2y equal to 10. x plus 2y equal to 10. इसमें हम क्या करेंगे, x equal to 4 और y equal to 2 लेते हैं. इसका हम
टेबल बनाएंगे। जैसे x और y कोई भी 2 पॉइंट लेंगे, x इक्वल टू 4, अगर x इक्वल टू 4 आ गया तो y क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 10 माइनस 4 दैट इज 6, यानी y इक्वल टू 3। और x इक्वल टू अगर 2 लेते हैं, इफ x इक्वल टू 2 देन y विल बी हाउ मच, y इक्वल टू 4। यानी इस पॉइंट को हम a कंसीडर करेंगे, इसको b कंसीडर करेंगे, ठीक है। यानी AB विल रिप्रेजेंट हियर, AB विल रिप्रेजेंट its graph। चलिए कैसे AB रिप्रेजेंट करता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन बनाएंगे x एक्सिस और y एक्सिस के थ्रू, x एक्सिस y एक्सिस। x इक्वल टू 4, यहाँ पर हम 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो A क्या होगा, 4 3 4 3, यानी ये हो गया पॉइंट आपका A, पॉइंट A। B क्या हो गया, 2 4 2 4। यानी ये ऐसे आएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो गया, x इक्वल टू x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसमें हियर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, whether it is satisfying or not। for x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, 0 x प्लस 2y लेस आर इक्वल टू 10, यानी 0 प्लस 0 इज लेस आर इक्वल टू 10, which is true, which is true। It means x equal to 0 y equal to 0 is part of solution, part of solution। यानी ये पार्टिकुलर लाइन, ये A हो गया और ये B हो गया, इस पार्टिकुलर लाइन का कौन सा पार्ट साइड होगा, ये पार्ट साइड होगा आपका। एरो इंडिकेट दैट दिस पार्ट विल बी साइडेड। वैसे ही अगेन कंसिडर x प्लस y इज लेस आर इक्वल टू 6 एज x प्लस वाई इक्वल टू 6, और इसके लिए भी टेबल बनाएंगे x और y। x इक्वल टू 3, अगर x इक्वल टू 3 लेते हैं तो y क्या हो जाएगा, y भी 3 होगा। x इक्वल टू 4 लेते हैं, x इक्वल टू 4 तो y क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी इस पार्टिकुलर पॉइंट को हम C लेंगे, इसको D लेंगे। यह CD रिप्रेजेंट इट्स ग्राफ, ठीक है। CD रिप्रेजेंट इट्स ग्राफ। C कहाँ होगा, 3 3, ये 3 हो गया और ये 3 हो गया, 4 2 4 और 2, यानी दिस इज C, दिस इज D। अब ज्वाइन कीजिए, so this is a straight line CD। This will indicate x plus y equal to 6, x plus y equal to 6, x equal to 0 and y equal to 0, for x equal to 0 and y equal to 0
x plus y is less or equal to 6. That is 0 plus 0 is less or equal to 6, which is true. Therefore, x equal to 0 and y equal to 0 is in solution region. यानी इसके लिए भी कौन सा पार्ट सेट किया जाएगा? दिस वन, डाउनवर्ड. अब आता है ऑल्सो x is less or equal to 4. x is less or equal to 4 and x equal to 4, which is parallel to y axis, passing through. अगर y नहीं है तो y को कंसिडर करेंगे 0. 4 0 कहाँ है? ये 4 0, यानी इस पार्टिकुलर पॉइंट से ये लाइन पास करेगी. इसको हमने EF कंसिडर कर दिया. 4 0 क्या हो गया? EF, E F. x equal to 0. For x equal to 0, x is less or equal to 4 is true. Therefore, 0 0 lie in solution region. Solution region 0 0, यानी इस पार्टिकुलर लाइन का भी ये पार्ट सेट होगा. तो क्या आ गया? कॉमन रीजन क्या हो गया? कॉमन रीजन ये हो गया, ये कॉमन रीजन है. Also, x is greater or equal to 0 and y is greater or equal to 0. They represent the region of first quadrant. Here, shaded region is the required सॉल्यूशन रीजन. इस प्रकार से हम अगर एक ग्रुप ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ पर 3 इक्वेशन थे, 3 इक्वेशन थे, तो इसलिए 3 लाइन जो है प्लॉट किया गया. और कंटिन्यूस लाइन इसलिए प्लॉट किया गया क्योंकि ये जो पार्टिकुलर इनइक्वालिटी साइन है इज नॉट वेरी स्ट्रिक्ट एंड देयरफॉर सिंपल लाइन और डार्क लाइन इज यूज्ड फॉर प्लॉटिंग द ग्राफ. तो यहाँ पर यही ध्यान देने जोग्य बात है कि कौन सा पार्ट सेड होगा और कौन सा नहीं सेड होगा. तो मल्टी सेडेड रीजन इन द फॉर्म ऑफ दिस पार्टिकुलर रीजन, जस्ट सी दिस वन, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही रीजन सेड होगा क्योंकि x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ऑल्सो y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0. ये सैडेड रीजन सॉल्यूशन रीजन को इंडिकेट करेगा. इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुआ. नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर लेके आए. अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. धन्यवाद.